शादी के बाद अंगूठी छुपाने की रस्म की जाती है, जिसमें छोटी ठकुराइन कहती है इसे खेल समझकर यह रस्म पूरा कीजिए। लेकिन छोटे ठाकुर रत्न को चुपके से कहते हैं आपको यह रिंग ढूंढकर जीतनी पड़ेगी, नहीं तो सारी उम्र दिया आप पर राज करेगी। रत्न इस बात को सीरियस ले लेता है और रस्म करने लगता है। लेकिन पहली बार में ही दिया को रिंग मिलती है और दूसरी बार में रत्न को, तीसरी बार में दोनों को एक एक रिंग मिलती है। दरअसल छोटे ठाकुर ने दूध में एक और रिंग डाल दी थी। अब रतन और दिया दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दिया ईशा के कमरे में आकर अपना सूटकेस ढूंढने लगती है। तभी ईशा बताती है कि उसने सूटकेस रतन के कमरे में रखवा दिया है। दिया पहले तो रतन के कमरे में जाने से मना करती है, लेकिन ईशा अपनी माँ से वीडियो कॉल में दिया की बात करवाती है। अपनी माँ की बात मानकर दिया रतन के कमरे में चली जाती है। रतन जैसे ही कमरे में आता है, देखता है कि दिया घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई है और रतन को देखते ही हल्दी वाला दूध पिलाने की कोशिश करती है। रतन बहुत ज्यादा डर जाता है और दिया नहीं नहीं चिल्लाने लगता है। लेकिन यह सब रतन का एक सपना था। रतन जैसे ही सपने से बाहर आता है, दरवाजा बंद करके अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी दिया भी वॉशरूम से बाहर आती है और रतन को ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है। रतन शर्मा जाता है और दिया से कहता है आप नहीं ही बता सकती थी कि आप मेरे ही कमरे में पहले से मौजूद हैं। ऐसा कहकर दिया की सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग से फेंकने लगता है। उसमें से एक पिन बेड पर चली जाती है और रतन जब बैठता है तो वही पिन उसको चुभ जाती है। रतन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे घर वाले उसके चीखने की आवाज सुनकर रतन के कमरे की ओर भागते हैं। क्या रतन दिया को अपने कमरे में रहने देगा? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट